कहाँ चली गई थी बिना बताए? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो? मम्मी पापा से मिलने गई थी, तबीयत खराब है उनकी। मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं भी साथ चलता। अपने मम्मी पापा से नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने गई थी, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। तुम मेरे माँ बाप से मिलने चली गई? तुम्हें मना किया था ना मैंने हन्नी कि उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब मैं उनके पास नहीं जा रहा तो तुम बिना बताए उनके पास क्यों चली गई? विभोर, अपने माँ बाप से रिश्ता तुमने खत्म किया है। तुम अपने बेटे होने का फर्ज निभाओ या ना निभाओ, मैं अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभाऊंगी। मुझे फर्ज सिखाने की जरूरत नहीं है हन्नी, समझ में आई? मैं उनका बेटा हूँ और मैं तुम्हारा पति हूँ। विभोर, ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे बस इतनी छोटी सी बात बोल दी कि एक नौकरी ढूंढ ले, कोई काम स्टार्ट कर ले, और तुम इतनी सी बात पे गुस्सा होके उन्हें छोड़ के आ गए। अरे अपने माँ बाप के साथ ऐसा कौन करता है विभोर? तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, पैदा किया है, और तुम्हारे पापा ने दिन रात काम किया है, मेहनत की है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज जो भी हो ना अपने पापा की वजह से हो, और तुम अपने माँ बाप को ही छोड़ के आ गए। भला ऐसा अपने माँ बाप के साथ कौन करता है विभोर? अरे कम से कम वो दिन याद करो जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी में कितना खुश होते थे। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब तुम्हें उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है, ऐसे वक्त पे तुम अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़कर आ गए। आज उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, वो तुम्हें कितना याद कर रहे हैं। मैं उस घर की बहू हूँ और मैं उनकी हमेशा सेवा करती रहूंगी। विभोर, माँ बाप के सामने ना ईगो नहीं दिखाया जाता है। माँ बाप बड़े होते हैं, उनके सामने सर झुका के खड़ा हुआ जाता है। बड़ा भी वहां बनना चाहिए जहाँ बड़ा बनने की जरूरत हो। अगर तुम्हें अब भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, तुम भले ही अपने माँ बाप से रिश्ता रखो या ना रखो, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी, और उनसे मिलने के लिए भी ऐसे ही जाया करूंगी। रुको अमृता, मुझे भी मिलना है मम्मी पापा से। तुमने आज मुझे रियलाइज करवाया है कि मैं इतने टाइम से कितना गलत कर रहा था उनके साथ। आगे जो हुआ जानने से पहले माता रानी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। बाद में लड़के को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और यह अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए बोलता है, मैं कितना अभागा बेटा हूं जो अपने माँ बाप को ही नहीं समझा। फिर अचानक भावनाओं में बहकर लड़के के आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगती है। तब लड़की इसे समझाते हुए बोलती है, जाने दीजिए, क्या हुआ, देर से ही सही आप समझ तो पाए। लड़का अपनी पत्नी को वचन देता है कि आज के बाद मैं कभी अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ पर नहीं आऊंगा। फिर लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने माँ से मिलने चला जाता है और इसके दिल में पश्चाताप के आंसू होते हैं।